वीडियो फिर क्या बना मंडो चुमना हाँ सब ना लगे टूक ली जा हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है पूरा ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं दो चीज़, वो भी गाँव की बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो पहला तो बनाने जा रहे हैं चूल्हा मिट्टी का, दूसरा बनाएंगे यहाँ पे तिल और गोंद के लड्डू बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो व्लॉग में बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज हम लोग बना रहे हैं मिट्टी का चूल्हा, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है हमारे चला हुआ है काम वाइट वॉश का, और जो भी टूट फूट हो रही है उसको रिपेयरिंग का। तो यहाँ पे जो चूल्हा था वहाँ पे एक हम लोगों ने दरवाज़ा बनवाया है। ये कह लो कि जो चूल्हा था वो दरवाजे के आगे ही बना हुआ था। आपने कभी नोटिस किया हो, वीडियो में चूल्हा था उसके पीछे दीवार थी ईंटों की छोटी सी, और इन ईंटों को ऐसे ही रखा गया था, कोई चिनाई नहीं की गई थी। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया, तो उस वजह से जो चूल्हा था वो हमें फोड़ना पड़ा, वहाँ से हटाते टाइम फूट गया था। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया, उसके लिए जो चिकनी मिट्टी होती है उसको हमने भिगो के रख दिया पानी में, क्योंकि उसको गलने में टाइम लगेगा। तो जब तक मिट्टी पिघल रही है हम लोग लग गए थे लड्डू बनाने के लिए, और लड्डू का प्रोजेक्ट भी हमारा काफ़ी लंबा चला। सुबह बनाने लग गए थे हम लोग, और बनाते बनाते यहाँ पे हमें 5 बज गए थे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ 2-2 मेहमान आ गए, फिर कभी इनके लिए चाय कभी उसके लिए चाय, फिर साथ में मिस्त्री लगे हुए थे, सामान इधर रखो उधर रखो, और बाकी घर के काम। तो काफ़ी हेक्टिक सा रहा पूरा ही दिन। तो ये कह सकते हो कि हमने बैचेस में लड्डू बनाए, कभी उसके लिए तिल भूंदे तो कभी कुछ तैयार किया, कभी कुछ ऐसे कर करके। तो तिल तो हमारे भुन चुके हैं, और तिल को भूनने में ज़्यादा घी नहीं लगता है, बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास घी लिया था मैंने, और 1 किलो तिल थे उनको पूरा भून लिया है। साथ में यहाँ पे ले लिया हमने गोले, जिसको नारियल बोलते हैं सूखा वाला, तो इसको भी मिक्सी से पीस लिया बारीक बारीक। तो 3 नारियल लिए थे हमने यहाँ पे। हाँ, तो गोंद को भी हमने धूप में रख दिया था, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, और गोंद को धूप में रखने का यही फ़ायदा है कि वो फिर फूलने में दिक्कत नहीं करता है। तो यहाँ पे पीस चुका था नारियल भी, और साथ में अब पीसने लग गई थी मेरी बहन तिल। तो तिल भी हमने मिक्सी से ही पीसे हैं, अगर आप चाहो तो इमाम जस्ते में भी कूट सकते हो। तुम कितने नीचे पड़ रहे थे क्योंकि बेट लगा रही था देना तो कितनी नीचे पिछा तुम तो गाल लूंगी, और ये रे ले पकड़ लोई दे देना, कढ़ाई लोई दे दे। तुम तो तुम बोल चून भून दे। हाँ 2 मिनट ला देगी। और आटा था जो गेहूं का, वो हमारे पास पहले से ही भुना हुआ रखा था। जब हम लोगों ने अपने गोंद के लड्डू डाले थे ना, तब बच गया था भुना हुआ आटा, तो उसको रख दिया था। तो इसको छान के हम लोगों ने कर लिया था गरम आटे को। और आटा तो हमने इसलिए गरम किया था कि जो घी है ना वो जल्दी से पिघल जाएगा गरम आटे में। बट यहाँ पे हमने आटा तो गरम करके रख दिया, लेकिन फिर आ गया कोई दूसरा काम, तो आटे को रख के चले गए। जब आए तब तक आटा ठंडा हो चुका था। और यहाँ पे मैं बाहर कुछ काम करने गई थी, तब तक इसने कर दिया कांड किचन में। मैं आई तो यहाँ से बिनोले उठा रही थी बोरी में से, तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रही घी बिखर गया। और देखो पूरा ऊपर तक गया है, अखबार पे भी छींटे लगे। बिखरा तो कम था, लेकिन घी इतना चिकना होता है कि पूरा किचन ही सब कुछ स्लेब जिस पे भी गिरा वो सब चिकना हो जाता है, और सर्दियों में तो तब की तब जम भी जाता है। तो नीचे से तो गर्म हो गया था घी, ऊपर से नहीं हुआ था। मेरी बहन ने चम्मच मारी ऊपर, और वो नीचे तये हुए घी में जाके ऊपर वाला गिरा ना, तो पूरा ऊपर उठ गया। इसके बाद हमने डाल दिया था कढ़ाई में घी। तो यहाँ पे हम जो है हमारे गोंद, इसको भून लेंगे। तो देखो घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब हम लोग गोंद भून रहे हैं इसके अंदर, नहीं तो चिपक जाएगा आपस में। और डालते के साथ ये कितना फूल गया है, क्योंकि एक तो धूप में भी रखा हुआ था। थोड़ी देर तो मेरी बहन ने हाथ में नहीं लिया चमचा, कह रही मैं नहीं लगाऊंगी हाथ घी के, क्योंकि ये बिखर गया था मेरे से। होता है ना, तब गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, तो हाथ पैर फूल से जाते हैं। तो कह रही अभी तू ही कर, बाद में दे देना मेरे को। तो फिर पहले मैंने घी वगैरह डाला, फिर इसने तले ये। तो गोंद को यहाँ पे अच्छा पकाना जरूरी है, अदरवाइज फिर ये
जाड़ों पे चिपकने लगता है, नहीं भुना होगा तो अच्छे से। अब बारी आ गई थी गोंद को पीसने की। तो यहाँ पे कुछ लोग तो होते हैं कि जो पीसते नहीं है, ऐसे यूज कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं और कुछ लोग दरदरा पीसते हैं। तो हमने यहाँ पे गोंद को दरदरा सा पीस लिया है क्योंकि एक क्रंच आएगा। इसके बाद ये तिल और नारियल था, उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आटा था, ये पहले तो गर्म किया था लेकिन अब हो चुका है ठंडा, क्योंकि इसको गर्म करके हम लोग रख के चले गए थे खेत में घास लाने के लिए। तो अभी जो गर्म गोंद था उसके अंदर हमने मिला दिया आटा, तो इसमें अच्छे से मिक्स कर लेगी मेरी बहन। इसके बाद जो भी ये था नारियल का और तिल का मिक्सचर, इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे शक्कर, मीठा। तो मीठे में हमने खांड ली है, जो बिल्कुल पिसी हुई चीनी बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे खांड डालते टाइम हमें याद आया कि अरे पापा का तो रखा ही नहीं हमने, क्योंकि पापा का मीठा बिल्कुल बंद है। तो फिर जहाँ पे खांड डाली तो उसको साइड में कर दिया और फिर एक कटोरा भर के यहाँ पे हमने पापा का निकाल लिया है। तो पापा के जो लड्डू थे वो हम लोग बना देंगे शक्कर में। तो बाकी जो था उसमें मैंने डाल दिया मीठा। तो पहले मैंने थोड़ा ही डाला है कि चेक करके देख लेंगे, ज़्यादा मीठा ना फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ये था घी, और घी में बिल्कुल काला ऐसे लग रहा है नीचे से, क्योंकि जो गोंद था ना उसको हमने तला था तो गोंद ने अपना रंग छोड़ दिया, उस वजह से वो नीचे का काला पार्ट था उसको हटा देंगे। ऊपर का घी हम ले लेंगे यहाँ पे। और घी बिल्कुल गर्म था यहाँ, इसलिए मेरी बहन बिल्कुल सोच समझ के हाथ रख रही थी। तो यहाँ पे जो लड्डू वगैरह डालते हैं या कोई भी चिकनी चीज़ ऐसे बनाते हैं घी वगैरह में, तो सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बर्तन साफ करने के लिए। अगर गर्म पानी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो घिसते रहो, काफ़ी चिकनाहट सी लग जाती है हाथों पे। यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया था घी खूब सारा, क्योंकि बिना घी के सूखे सूखे लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने चेक करवाया मम्मी से, तो मम्मी बोले थोड़ा सा मीठा और डाल दो क्योंकि कम है। फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया मीठा और। तो इधर ये जो पापा का हमने रखा था मिक्सचर, इसमें हमने मिला दिया शक्कर। तो शक्कर भी हमने बिल्कुल कम ही मिलाया, ज़्यादा मीठा नहीं किया। और घी डाल के बना देंगे पापा के लड्डू। तो ये 5-6 लड्डू बने थे इसके अंदर से, और पापा खाते भी नहीं है इतना, बहुत कम खाते हैं क्योंकि उनको रोटियां चाहिए होती हैं। और गोंद के जो लड्डू होते हैं या तिल के लड्डू होते हैं, तो इनको गर्म खाने का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो फिर मैंने गर्मा गर्म दे दिया था पापा को, और बाकी सब लोगों को भी दे दिया था। बच्चों को यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि उनको तिल अच्छे नहीं लगते हैं, या भी हो सकता है उनका पेट भरा हो, क्योंकि अगुल को तो कम पसंद है, हर्ष को तो फिर भी तिल अच्छे लगते हैं। और पर्सनली मुझे भी तिल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो रेवड़ी भी तक पसंद नहीं है, तो मैंने भी नहीं खाया था। तो ये इतने सारे लड्डू हमारे बन गए, 50 के आसपास थे। तो यहाँ पे लड्डू बनाने के बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि थोड़े बहुत जो क्रम्स होते हैं वो गिर गए थे। इसके बाद हम चल पड़े थे अपने दूसरे मिशन पे, और दूसरा मिशन था हमारा चूल्हा बनाने का। तो यहाँ पे जगह फाइनल हो गई है कि कहाँ बनेगा चूल्हा। तो ये पत्थर हम लोग जो कल गुड़गांव से आए तब लेके आए थे, वो वाला पत्थर है। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। नीचे छोटे छोटे पत्थर इसलिए रख दिए ताकि इसको उठाने में दिक्कत ना हो। अगर इन लोगों को इस जगह पे नहीं रखना तो दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं। इस चूल्हे को पोर्टेबल चूल्हा बना दिया। फिर यहाँ पे डिस्कशन हुआ डायरेक्शन का कि कौन सी डायरेक्शन में रखा जाएगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम दीवार से लगवाएंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाए, बारिश आए तो यहाँ पे बैठ के भी खाना आराम से बना सकें। फिर लेकिन मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा दीवार बना के, काफ़ी कंजस्टेड सा मामला हो जाएगा, 3 शेड ही डलवा लेंगे वो सही है, बाकी देख लेना। मैंने अपनी राय दे दी थी इन लोगों को, बाकी इनकी मर्जी। तो यहाँ पे जो पत्थर लिया था उसके ऊपर चिकनी मिट्टी बिछा दी है मम्मी ने, बेस तैयार कर दिया। इसके बाद ईंटों को चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया था सीमेंट और बजरी का घोल। और अभी फाइनली नींव रखी गई है चूल्हे की। तो यहाँ पे ईंटें हमने ली हैं, पहले इसको सेट करके देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में कैसे क्या रखना है इसको, उसके बाद मम्मी इस पर सीमेंट लगाएगी। तो पहले हमने खड़ा करके देखा, तो बोलते कि चूल्हे में खड़ी ईंटें नहीं रखते हैं, तो हमने बिठा के 3-3 ईंटें हर साइड पे रख दी। और यहाँ पे नाप ले लिया है कि किस तक हमें बनाना है चूल्हा।
उसके बाद तवा रख के देखा गया कि कहीं चौड़ा तो नहीं है, तवा गिर ही ना जाए। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन बोली कि हल्का सा चौड़ा कर दो क्योंकि थोड़ा सा भीड़ा चूल्हा था। तो अभी हो गया सब कुछ फाइनल। तो अभी मम्मी लगा देगी लेप जो सीमेंट का बनाया था। तो हाथ ख़राब ना हो इसके लिए पहन लिया इन्होंने ग्लव्स, लेकिन थोड़ी देर पहने फिर अनकंफर्टेबल सा होने लग गया क्योंकि हाथ से जो काम अच्छे से हो सकता है वो ग्लव्स पहन के तो नहीं हो सकता। फिर बाद में इन्होंने ग्लव्स निकाल दिए थे। और अभी चूल्हा बनाते बनाते हम लोगों को शाम हो गई थी क्योंकि 5:30 बजे के आसपास तो हम लोग लगे ही थे, क्योंकि मैंने बताया ना पूरा दिन हमारा ऐसा ही चला गया, काम काम काम। इस दिन तो नहाई भी मैं रात को 8:45 बजे थी क्योंकि काम के अंदर टाइम ही नहीं मिला। और इतना काम होता है कि पता ही नहीं लगता कब सुबह से शाम हो गई। तो अभी चूल्हा नहीं था तो हम जितने भी दिन गांव में रहे थे 3-4 दिन, हमने इसकी गैस की ही रोटी खाई है क्योंकि चूल्हा तो जल ही नहीं रहा था। खा ही नहीं तो जलेगा कहाँ से। और अभी भी जब ये बन जाएगा तो इसको सूखने में भी 3 से 4 दिन लगेंगे और जब सारा सामान सेट हो जाएगा तभी जाके जलाया जाएगा। तो यहाँ पे ईंटें तो कर दी थी सेट, उसके बाद मम्मी लगाएगी चिकनी मिट्टी का लेप। तो जो चिकनी मिट्टी हमने सुबह भिगो के रखी थी ये वही है। और ये है भूसा बोलते हैं, हम लोग तो इसको तूड़ा बोलते हैं, जो गेहूं का होता है। तो मम्मी ने चिकनी मिट्टी के अंदर इसको मिला दिया ताकि और मजबूती बन जाए। तो यहाँ पे इसके गोले बना बना के मम्मी दे रही थी और दूसरी मम्मी लगा रही थी और मैं इनको प्रोवाइड करवा रही थी जो भी सामान इनको चाहिए था। साथ में लाइट का प्रबंध भी कर रही थी क्योंकि अंधेरा सा हो गया था। तो रात को तो हम लोगों ने बस छोड़ दिया था ये इतना सारा काम करके। अभी नेक्स्ट डे की क्लिप है क्योंकि रात फिर ज़्यादा हो गई थी और हाथ भी ठंडे होने लग गए थे। तो हमने कहा कि विराम दीजिए प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट डे देखेंगे। तो नेक्स्ट डे में चल दी थी सामान जुटाने में। सबसे पहले घोल बनाएंगे सीमेंट का। तो यहाँ से ले ली है मैंने बजरी, तो ढक के रखा हुआ है क्योंकि बारिश आई थी बीच में तो पछाड़े आने से गीली हो जाती है। इसके बाद मैं ले आऊँगी सीमेंट। तो सीमेंट हमने उस कमरे में रखा हुआ है क्योंकि सीमेंट को भी अगर खुला छोड़ दो तो उसके मोटे डले बन जाते हैं। फिर मम्मी बोली कि मुझे रोड़ी भी चाहिए उसकी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। तो मैं ढूंढने निकल पड़ी थी रोड़ियाँ। तो रोड़ी तो नहीं मिली तो मैंने कहा क्रेशर ला देती हूँ जिसके अंदर रोड़ियाँ मिक्स होती हैं। तो मैंने पहले तो ला दिया, फिर मम्मी बोली कि कम है क्रेशर और लेके आ। तो मैं दोबारा चली गई लाने के लिए क्योंकि ये जो चूल्हे की बाउंड्री होती है इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कोई हार्ड ऐसा सामान तो चाहिए था जो टिका सके इसको। तो जो रोड़ी थी वो सही काम करती है इसका, बट रोड़ी तो नहीं मिली। और जो ये बाउंड्री सी बना रही है मम्मी, इसको हम लोग बियूंडी बोलते हैं। इससे ये होता है कि जो चूल्हे की आग होती है ना वो बाहर नहीं निकलती। जब हवा वगैरह चलती है तो चूल्हे के अंदर ही रह जाती है, चार दीवारी में कैद होके आग। नहीं पकड़ चलेगी सही ना। हाँ वो उधर है, तो उधर है, तो वो रुकनी कोई दे देगा तो खराब हो जाएगी ना बेवाली से। हाँ देखो दे दिया गाड़ी में लगो। तो अभी मिट्टी तो लगा दी थी चारों तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बनाया गया है स्टैंड। तो ये स्टैंड बनाया गया स्पेशली जब देगची वगैरह रखते हैं या पतीले रखते हैं उन सब के लिए, ताकि वो गिरे ना, इसके अंदर फंस जाएं, इसलिए ये स्टैंड लगाए गए हैं। तो जो दिए थे दिवाली के वो बचे हुए थे, उन 3 दियों को लगा के इस पे मिट्टी लपेट दी। और ऐसे फिर ये देखने में भी अच्छा लगता है और जब हम देगची वगैरह या कोई बर्तन रखेंगे तो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, गिरेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो अभी जो सीमेंट का ये बाउंड्री सी बनाई थी ये भी सूख चुकी थी।
इसके ऊपर भी मम्मी लगा देगी घोल मिट्टी का। तो सीमेंट का घोल तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मजबूती बनी रहे, जल्दी से चूल्हा ना टूटे। तो फाइनल लेप था वो मम्मी ने लगाया था गोबर का और चिकनी मिट्टी थी उसका, क्योंकि फाइनल लिपाई उसी से होती है। तो चूल्हा बनने के बाद उसमें दाने डाले जाते हैं, हमारे इधर रिवाज है। तो हमने गेहूं के दाने चूल्हे के अंदर डाल दिए थे और फाइनली 2 दिन के अथक प्रयास के बाद यहाँ हमारा चूल्हा बन गया है। तो अभी इसको सूखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि सर्दियां हैं। गर्मियां होती तो ये जल्दी सूख जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है। और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं क्योंकि ये हमने पत्थर पे डाला है। तो पहले तो मम्मी अपने जो भी चूल्हे थे, हारे वगैरह थे, सब अपने आप ही डालती थी, इसलिए मम्मी को आता है चूल्हा डालना। तो बस यही था आज का हमारा कुछ व्लॉग। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना और चूल्हा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।